तो चलिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए बवाल की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल हो रहे हैं। ये प्रक्रिया 3 बजे तक चली है, लेकिन इस बीच काफी बवाल विवाद हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान 15 जिलों में बवाल की खबर है। सीतापुर, पीलीभीत, झांसी, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, संभल, चित्रकूट, जालौन, फतेहपुर में खुलेआम फायरिंग हुई है। बवाल इतना हुआ कि पुलिस पीछे हो गई और प्रत्याशी के समर्थकों ने एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। कन्नौज में कवरेज को गए पत्रकारों पर ही प्रत्याशियों के समर्थकों ने हमला कर दिया। पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा गया। अंबेडकर नगर में पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथों से नामांकन का पर्चा ही बवालियों ने छीन लिया। कन्नौज में सदर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान पुलिस के सामने ही बवाल हो गया। नामांकन करने गए सपा प्रत्याशी अजय दोहरे और उसके प्रस्तावक के साथ मारपीट का आरोप भी है। आपको बता दें, एआरओ की टेबल पर रखे सभी पर्चे फाड़कर फेंक दिए गए। सपा प्रत्याशी ने मारपीट और पर्चे फाड़ने का आरोप भाजपाइयों पर लगाया है। कमलापुर थाना क्षेत्र के कसमंडा ब्लॉक में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। तो आपको बता दें, ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन तो हो रहा है, लेकिन नामांकन के दिन ही ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान ही ये विवाद देखने को मिला। खूनी संघर्ष हुआ, पुलिस पीछे रह गई, लेकिन प्रत्याशियों के समर्थकों ने मारपीट की। लेकिन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि ये पूरा किया धराया भाजपा ने किया। अच्छा, इस पूरे बवाल के बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जनता सब जानती है, जनता ने जिला पंचायत सदस्य में सपा को जीत दिलाई, लेकिन भाजपा ने धन बल के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते और अब बीजेपी फिर से वही करना चाहती है। बीजेपी धन, छल, कपट और आतंक के जरिए ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी जीतना चाहती है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। तो आपको बता दें, आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई है, लेकिन उसी बीच कई क्षेत्रों में, कई जिलों में बवाल देखने को मिला। पत्रकारों को भी दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान ये खूनी संघर्ष किसने किया? आखिर इस बवाल के पीछे कौन है? कौन सी पार्टी ये करवा रही? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो भाजपाइयों पर आरोप लगा दिया, लेकिन सीधे तौर पर तस्वीरें सामने नहीं आई हैं कि आखिर ये किसने करवाया है। लेकिन फिर भी ये बवाल काफी जिलों में देखने को मिला। झांसी के बड़ा गांव में भी ये बवाल देखने को मिला। आपको बता दें, यूपी में ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन हो रहा है। 12 जिलों में गोलियां चली है, खूनी संघर्ष हुआ है, पुलिस के सामने लाठी डंडे तक चल गए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि दोनों ही पार्टियों के समर्थक आमने सामने हो गए थे। समाजवादी पार्टी का भाजपाइयों पर आरोप है कि भाजपाइयों ने यह हमला करवाया है। इस बीच अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि धन, बल, छल, कपट से बीजेपी ये चुनाव भी जीतना चाहती है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हमने जीता, लेकिन बीजेपी ने धन बल के जरिए, छल कपट के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। लेकिन एक बार फिर उसी चरित्र को बीजेपी दोहराना चाहती है। बीजेपी एक बार फिर ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतना चाहती है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। चलिए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरे बवाल के पीछे कौन है और आखिर क्यों समाजवादी पार्टी भाजपाइयों पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। लेकिन कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही है यूपी से। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन हुआ, लेकिन कई जिलों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। पुलिस के सामने विवाद हुआ और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का भी और अखिलेश यादव का ये कहना है कि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता गया, वैसे ही धन, बल, छल कपट के आधार पर भाजपा फिर उस चरित्र को दोहरा रही है। देखिए, अभी जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्णय आया। 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। जहां समाजवादी पार्टी ये दावा करती थी कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य उनके जीते हैं, उनका दावा खोखला निकला। और जब इस निर्णयों से, इन फैसलों से बौखलाई हुई समाजवादी पार्टी, जिस चरित्र के लिए जानी जाती है, अपने
झंडे डंडे और गुंडे के बल पर राजनीति करने वाली पार्टी आज हिंसा पर आमादा हो गई है। और इनके कार्यकर्ता सभी जिलों में, लगभग 15-16 जिलों में इन लोगों ने उपद्रव मचाया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ, उनके समर्थकों के साथ मारपीट किया है। जो भी होगा शामिल इसमें, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर कोई दोषी है और जांच में जो निकल करके आएगा उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन इस तरह से राजनीतिक हताशा में जाकर के हिंसा पर आमादा हो जाना और पूरे प्रदेश को हिंसा की राजनीति में झोंकना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन गौरव जी, अखिलेश यादव का कहना है कि ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जब ब्लॉक प्रमुख के वहां नामांकन भरे गए तो पंचायत सदस्यों और समर्थकों की सूची मांगी गई वहां पर। नहीं, देखिए, वो कहाँ के संदर्भ में इस बात को कह रहे हो तो जांच का विषय है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की पहले से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये पूरा ये कारनामा किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दिया जाए, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए और चुनावों को प्रभावित किया जाए। और उसी अपने सुनियोजित रणनीति के आधार पर समाजवादी पार्टी काम कर रही। लेकिन गौरव जी, सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये धन बल और छल कपट करके फिर से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतना चाहते हैं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का जीता। नहीं, वो प्रमाणित करे कौन सा धन बल इस्तेमाल हुआ है, प्रमाणित उनको करना है। हमने आरोप नहीं लगाया, आरोप उन्होंने लगाया, दावा उन्होंने किया था कि इनके सबसे अधिक जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। तो अगर जीते हैं तो निर्णय भी उनके पक्ष में जाना चाहिए था। तो झूठे दावे तो वो शुरू से करते चले आ रहे हैं और आज भी उनका दावा झूठा है पूरी तरह से। लेकिन गौरव जी, सपा प्रत्याशी जो नामांकन के लिए गए थे उनका भी यही बयान है कि उन्हें भाजपाइयों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, उनका पर्चा फाड़ा गया। देखिए, ये स्वाभाविक है, जब वो हमले पर आमादा होंगे तो जो भी प्रत्याशी रहेगा या उसके समर्थक रहेंगे अपने बचाव में कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे जरूर। और इसको वो एक तरफा कार्यवाही बताए, ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने हिंसा और उपद्रव के लिए जानी जाती है और वही आज इन लोगों ने हताशा में, पिछले जो परिणाम आए हैं जिला पंचायत अध्यक्षों के, उस हताशा में इन लोगों ने इस प्रकार की हिंसा का तांडव खेला है पूरे प्रदेश में। चलिए गौरव जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मारपीट हुई, ये सीधे तौर पर भी सामने आ जाएगा जब जांच होगी कि किसने मारपीट करवाई। लेकिन एक और तस्वीर हमने देखने को मिली, देश का चौथा स्तंभ जिस पर हमला किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्य, कन्नौज में जिस तरह से पत्रकार जिस तरह उनके ऊपर हमले हुए, उसमें चाहे जो शामिल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या आम समर्थक हो या समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, प्रत्याशी हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी। लेकिन भाजपाइयों पर आरोप लगाया समाजवादी पार्टी ने कि पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, उन पर हमला भाजपाइयों ने किया है। नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं, जिसने भी किया होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो या जिस भी दल के लोग हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर जो कानून के तहत जो दंड निश्चित है वो दिया जाएगा। चलिए, क्या लगता है गौरव जी, इस बार ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी दावे कर रही है जीत के लिए, लेकिन क्या लगता है क्या जिला पंचायत सदस्य के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, स्वाभाविक है, जिस तरह से चुनाव परिणाम आए जिला पंचायत अध्यक्षों के, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में नहीं है, और यदि है भी तो उसकी रणनीति जिस तरह से समाजवादी मुखिया बना रहे हैं, और क्यों अभी, ये तो बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिए कि विधानसभा चुनाव के पहले पूरे प्रदेश को हिंसा की आग में झोंक दिया जाएगा, उपद्रव किया जाएगा, तांडव किया जाएगा, और उसी रणनीति पर ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसा इनके नेताओं ने कई बार कहा कि हम लोग अभी आंदोलन का रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे, लेकिन 6 महीने 8 महीने पहले इस प्रकार का तांडव खेलेंगे कि सरकार परेशान हो जाए, और उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर ये लोग चल रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज गौरव जी, जब नामांकन प्रक्रिया चल रही थी उसी दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, अखिलेश यादव ने कहा कि नामांकन में बीजेपी द्वारा धांधली की जा रही है। नहीं, ये तो झूठे आरोप है। इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। जब आपकी जय जय हो तो बहुत अच्छी बात है, और जब विपक्ष जीत रहा है उसमें तो उसमें सारी कमी आप लोग खोजने लगते हैं। कभी ईवीएम पे दोषारोपण करते हैं और कभी पूरी चुनावी व्यवस्था पर दोषारोपण करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस तरह के आरोप समाजवादी मुखिया को लगाना शोभा नहीं देता है, क्योंकि दरअसल भ्रष्टाचार के परंपरा से
दबंगई और गुंडाई और हिंसा की परंपरा से राजनीति करने वाले लोगों को ये सरकार और इस प्रकार की स्वच्छता वाली सरकार, जिसमें अनुशासित तरीके से पूरा प्रदेश काम कर रहा हो, वो रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इस तरह के अनर्गल प्रभाव समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन एक बात गौरव जी, से पूरे ब्लॉक प्रमुख नामांकन में, ठीक है नामांकन हुआ, मारपीट हुई, हिंसा की खबरें वहां से, क्योंकि यूपी में हिंसा तो लगातार होती रहती है हर चुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष में जो जीत हुई है वो धन बल छल कपट के आधार पर हुई है। भाई मैं मानता हूँ, चलिए वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो चलिए थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लें, लेकिन उनको कोई एक सिंगल सीट भी प्रमाणित करनी पड़ेगी कि इसमें धन बल चला है। वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे। झूठा आरोप तो किसी के ऊपर लगा दे, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा सकता है, उसके प्रमाण क्या है उनके पास, उसके एविडेंसेस क्या है उनके पास। केवल झूठे आरोप लगा देने मात्र से चीजें सही नहीं हो जा सकती। बिल्कुल, बात करें तो गौरव जी ये कितना हद तक सही है? अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है, नामांकन प्रक्रिया में इस तरह से खूनी संघर्ष, पुलिस को पीछे छोड़कर प्रत्याशियों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, कहीं न कहीं ये पूरा वाकया, ये पूरी घटना कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठा रही है। नहीं, ये कानून व्यवस्था का मामला तत्काल प्रभाव से नहीं बनता, क्योंकि ये रणनीति के तहत सुनियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सभी जिलों में एक साथ हमला बोला है। और आप देखिएगा जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें ये बातें स्पष्ट साफ हो जाएंगे। जिस तरह से हम लोगों को सूचनाएं मिल रही है उसमें यही है कि सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने सभी जिलों में उपद्रव करने का मन बना रखा है। उसी आधार पर ये लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं सभी जिलों में। बिल्कुल, लेकिन गौरव जी अगर ये हिंसा इन्हें करनी होती तो ये जिला प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हुए उसमें भी करते। नहीं, उसमें नहीं, ये उम्मीद थी कि इनके पक्ष में परिणाम आएंगे, और जब वो परिणाम इनके विपक्ष में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, तो ये बुरी तरह से बौखला गए। यहाँ तक कि बहुत जगहों पर समाजवादी पार्टी के जो समर्थक रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कई नेता भारतीय जनता चलिए गौरव जी, अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, मारपीट का, हिंसा का। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि बीजेपी ने करवाया, बीजेपी बोल रही है कि समाजवादी पार्टी ने करवाया, लेकिन असल में क्या तस्वीरें हैं, असल में हुआ क्या है, इसके लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अकील सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। अकील जी, बात करें तो आज नामांकन प्रक्रिया हुई है, 3 बजे तक नामांकन हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के लिए, चुनाव के लिए, लेकिन हिंसा की खबरें, खूनी संघर्ष, एक दूसरे के साथ मारपीट, असल में तस्वीरें क्या है, क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे क्या देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो लगभग 15 जिलों में जो घटनाएं सामने आई है, गोलीकांड की घटना, सीतापुर में बड़ी घटना हुई है, घायल भी है, 3 लोग घायल हुए हैं, गोलीकांड हुई है। और निश्चित तौर पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है वो बस्ती रहा हो, संत कबीर नगर रहा हो, कन्नौज रहा हो, महोबा रहा हो, आगरा रहा हो, निश्चित तौर पे बड़ी घटनाएं सामने 15 जिले ऐसे जहाँ लाठीचार्ज हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर ये शंका पहले से ही थी कि जिस तरह जिला पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिला को लेकर जिस तरह समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही थी कि कहने के वो पर्चा दाखिल नहीं करने देंगे। ऐसे में कई ऐसे जिले रहे हैं, जैसे तहसील रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रही है। गोरखपुर में अगर बात करें, मुख्यमंत्री का वो गढ़ है, वहां पर भी भाजपा प्रत्याशी पर हमला होते नजर आई, जो बात सामने आई है, जो खबर सामने आई है। तो निश्चित तौर पे ये शंका पहले से थी। तो लॉ कहाँ पे था, कहने की पुलिस प्रशासन की, कहने की जिला हवाली थी। जिस तरह ये घटनाएं सामने आई है तो 1 दर्जन से ज्यादा जो जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं, कहीं ना कहीं गोलीकांड हुए, 12 राउंडिंग फायरिंग हुई है। इसके अलावा लाठीचार्ज हुई है, बम भी कहीं चले हैं, कई जिलों में चले। इसके अलावा देखा जाए तो मारपीट भी हुई है, आपस में कई गुट घोड़े हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का आरोप रहा है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव समाजवादी भारतीय जनता पार्टी न चुनाव लड़कर प्रशासन लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ये लोग बवाल मचा रहे हैं। तो ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। जिस तरह घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान कानून व्यवस्था पर खड़ी करती है
ऐसे में ये है कि अब जो घटनाएं हो रही, क्योंकि ये पहले से जब शंका थी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य दल चुनाव आयोग भी पहुंचा था कि उनको कहीं ना कहीं शंका थी कि हमें नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि नॉमिनेशन के लिए सभी लोगों को सभी सहमति थी, सारे लोग नॉमिनेशन कर सकते थे, किसी को ऐसा जोर दबाव नहीं दिया गया जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है और उसके सामने जो घटना सामने आई है उससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पे जरूर खड़ा होता है कि ये घटना एक तरफ ऐसा नहीं कि एक ही जिले का मामला हो, लगभग 15 जिले में घटना आई है। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ये बार बार जनता के बीच में लेके चुनाव के दौर में जाएगी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव जब हुए उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन हावी रहा, सत्ता हावी रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि निश्चित तौर पर इस ब्लॉक प्रमुख का रिजल्ट क्या होगा 10 तारीख को, तस्वीर क्या होगी। जिन लोगों ने नॉमिनेशन कर लिया है, ऐसा नहीं, कई ऐसे जिले रहे जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया है। जो 15 जिले ऐसे सामने आए जहां पे मारपीट, गोलीकांड, फायरिंग की बात आई है, बम की बात आई है, लड़ाई झगड़े की बात आई है, वहां पर यह आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी को नॉमिनेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी तस्वीर साफ करेगी, वहां की प्रशासन साफ करेगी कि क्या कुछ वहां माहौल रहा है। अखिल जी, आपके हिसाब से आपके पास भी मैं रुक करूंगी जल्दी कि आप इस पूरी हिंसा को, इस पूरे बवाल को कैसे देखते हैं? आखिर कौन है इसके पीछे? समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी ने जीता, धन बल छल कपट के आधार पर, उसी हिसाब से ब्लॉक प्रमुख का जीतना चाहती है, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है, अखिलेश यादव ने कहा है। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके पास भी रुक करूंगी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे बवाल को? लेकिन हमारे साथ आगरा से संवाददाता फरहान जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। फरहान, बात करें तो आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई है, प्रत्याशी वहां पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच कई तस्वीरें हमने देखी है हिंसा की, खूनी संघर्ष, आपसी विवाद। आखिर क्या है पूरा मामला? तस्वीर आप भी देख रहे हैं। जी बगीचा, आपको बता दें कि आगरा में ब्लॉक पंचायत चुनाव को लेकर आगरा में करीब 1257 सदस्य हैं, जिसमें करीब 15 ब्लॉक प्रमुख चुनावों के लिए मतदान करेंगे, जिसको लेकर आज आगरा के कई ब्लॉक प्रमुख जो है सदस्य हैं उन्होंने नामांकन के लिए पर्चे खरीदे हैं। और जो मतदान होगा उसको लेकर यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आगरा प्रशासन पूरे तरीके से यहाँ मुस्तैद दिखाई दिया हुआ है, यहाँ कोई भी ऐसा हंगामा देखने को नहीं मिला है। लगातार आगरा के आसपास जिलों से कभी लड़ाई की घटना सामने आई, कई मारपीट या पथराव की घटना आई है। वहीं बहन कुमारी मायावती द्वारा आगरा से बसपा के एक भी कैंडिडेट ने पर्चा नहीं किया, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वह इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव के अंदर कोई भी नामांकन नहीं खरीदेंगे और ना ही नामांकन करेंगे। वही अब सीधी टक्कर अगर देखी जाए तो यहाँ जो चुनावी और रंजिश में जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रही है। वही इस समय आगरा के अंदर बात की जाए तो 1257 सदस्य हैं जो 15 ब्लॉक प्रमुखों के लिए मतदान करेंगे। अब देखना यह होगा कि आगामी जो 10 तारीख को जो मतगणना के बाद में जो रिजल्ट सामने आएंगे वो किसके पक्ष में आते हैं। जो हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनाव में आगरा से मंजू भदौरिया ने जिला पंचायत की कुर्सी पर काबिज तो हो गई है। वही समाजवादी पार्टी के यहाँ जो नॉमिनेशन थे वो उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया था, जिससे वो निर्विरोध जीती है। हाल ही में अब जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो सदस्य हैं, वो नामांकन के लिए उन्होंने पर्चे खरीद लिए हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी जो 10 तारीख को उसमें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जो होने हैं। बात करें आगरा के अलावा आसपास के क्षेत्रों की, फरहान बात करें आसपास के क्षेत्रों की और जिलों की, तो वहां बवाल हुआ है, वहां भी हिंसा की खबरें आई है। क्या कुछ था पूरा मामला? जी आपको बताते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार है उसको लेकर वे चाहते हैं कि सभी जितने भी चुनाव है उस पर वे अपना हक जमाए और सभी सीटों पर वह काबिज हो। इसको लेकर वह विपक्ष को खत्म करना चाहती है और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको नॉमिनेट फॉर्म है उसको खरीदना नहीं देना चाहती है। वह निर्विरोध चुनाव जीतने की बात की जाती है। वही समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है। पता लगेगा जब जांच होगी कि कौन आखिर इस पूरे खूनी संघर्ष और विवाद के पीछे है, कौन सी पार्टी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। गौरव जी, आपकी और रुक कर रही हूं मैं। बात करें तो इतने जिलों में मारपीट देखने को मिली, हिंसा देखने को मिली, लेकिन कहीं न कहीं ये तस्वीरें कानून व्यवस्था की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था तब बिगड़ी मानी जाती है जब लंबे समय तक इस तरह की प्रक्रिया चल रही हो, हिंसा और उपद्रव की। क्योंकि ये वेल प्लान तरीके से विपक्ष ने इस हिंसा को अंजाम दिया है। आप बताइए, पत्रकारों को दौड़ा करके पीटा गया कन्नौज में, सीतापुर में ओपन फायरिंग की गई,
और विपक्षी नेता और विपक्षी कार्यकर्ता उसमें शामिल है, समाजवादी पार्टी के लोग शामिल है उसमें, और जांच होगी तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। और जिस प्रकार से एक वातावरण माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सत्ता के बल पर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को जीतना चाहती है और निर्विरोध तरीके से जीतना चाहती है, मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ, जो हिंसा की राजनीति और दंगों की राजनीति, इसके अलावा भ्रष्टाचार की राजनीति करने का पर्याय बन चुके थे, उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने इन्हें नकार दिया है, जनता ने इन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया है। इसलिए इस तरह की धोखली बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, और हिंसा और उपद्रव, अराजकता फैलाना इनका एकमात्र एकमेव उद्देश्य रह गया है। उसी दिशा में ये सिर्फ काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। चलिए अखिल जी से कमेंट लूंगी। अखिल जी, बात करें तो जहां प्रत्याशियों के बीच ये विवाद हुआ, वहीं दूसरी ओर हमने ये देखा कि पत्रकारों पर भी हमला किया गया है। बागीचा, देखिए कन्नौज में जिस तरह कवरेज के दौरान पत्रकारों पे हमला हुआ है, चौथे स्तंभ पे हमला हुआ है, ये काफी निंदनीय खबर है। ऐसा नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव में लड़ रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों को ये पता था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। वहाँ मीडिया खड़ी है, मीडिया अपना काम निभा रही है, उन पर भी हमलावर हुए कुछ दल के लोग, तो कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। यही ऐसी कमियां होती, ऐसी घटनाएं होती तो कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता भी कहीं ना कहीं उसको उसका रिएक्शन उसको मिलता है। निश्चित तौर पे ये वहां की प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कन्नौज की, कि कहीं ना कहीं जो चौथा स्तंभ वहां पर है उसको सुरक्षित करना चाहिए। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशियों को अंदर बुलाया जा रहा है तो उनके भारी समस्या अगर समर्थक रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पहले ही रोक लेना चाहिए था। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको, या समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि दूसरे दल के लोग वहां खड़े हैं, या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वहां पर ऐसी कोई घटना हो सकती है, तो उसके लिए प्रशासन वहां पर मौजूद थी। लेकिन मीडिया पे हमला करना, ये कहाँ की बात होती है कि मीडिया पे हमला कर दिया जाए, उनको भगा दिया जाए, उसके बाद पर्चा दाखिल कर लेंगे, किसी को नहीं दाखिल करने दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान सरकार और प्रशासन के ऊपर जरूर खड़ा करता है, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है। जिले में मुख्यमंत्री बैठ के काम नहीं करेंगे कि एक जिले में बैठ के उनको काम करना है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश भर की है, और उनके काम करने का जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन पे होती है, जिलाधिकारी पे होती है, कप्तान पे होती है, सीओ पे होती है। वो अगर काम एक ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसे तमाम घटनाएं सामने आई है जो आज की तस्वीर बयां कर रही है। 15 ऐसे जिले हैं जहां पर 12 ऐसे जिले जहां पर गोलीकांड हुई है, फायरिंग हुई है, 15 जिलों में लाठीचार्ज हुई है, बमबारी हुई है, मारपीट हुई है, उपद्रव हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो समस्याएं जो सामने खड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार और पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, छवि खराब हो रही है। ऐसे में पहले ही प्रशासन को इस मामले में सख्त हो जाना चाहिए, या उनको लगता है कि दूसरा दल ये घटना कर सकता है तो कहीं ना कहीं उसे नजरबंद करना चाहिए, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए। जब कोई बड़ा नेता जिले में दौरा करने जाता है तो उनको पहले लाइन से खबर मिल जाती है कि ये घटना होने वाली है, उस दल के लोगों को, नेताओं को पहले ही नजरबंद कर दिया जाता है उनके घर। जब फिर चुनाव होता है तो ऐसी घटनाएं कैसे सामने आ जाती, फिर क्या वो तंत्र कमजोर पड़ जाता है? कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत सरकार को चिंतन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में ढील कैसे दे देता है। जब कोई मुख्यमंत्री जिले में जा रहा है, कोई प्रशासनिक कोई बड़ा अधिकारी जा रहा है, प्रमुख सचिव जा रहा है, तो उन दूसरे दल कहीं उनके पास ना पहुंच जाए, काला झंडा ना दिखा दे, विरोध ना कर दे, तो उनके घर पे नजरबंद किया जा रहा है। चुनाव के दौर में ऐसे देखने को मिलता है कि 12 राउंड फायरिंग होती है। सीतापुर में देखिए 3 लोग घायल हो गए, ड्राइवर सहित 15 ऐसे जिले जहाँ पर लाठीचार्ज हुए हैं, मारपीट हुए हैं, बमबारी 2 जिले में हुई है। गोरखपुर ऐसा जिला रहा है जहाँ मुख्यमंत्री का गढ़ रहा है, वहां का प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला रहा है। तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। जब ये देखिए, पहली बात है कि उत्तर प्रदेश में ये हमेशा तस्वीर देखने को मिला, इतिहास रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, ये मैनेज का चुनाव होता है। कहीं ना कहीं इस पर वोटिंग को लेकर पहले ही तस्वीर साफ हो जाती है कि कौन से कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा, किसको समर्थन। बिल्कुल अखिल जी, अभी देखना होगा जब इस विवाद के बाद जांच होती है तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि अभी तो नामांकन ही हुए हैं, चुनाव होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को, मैं यही कह रही हूँ। तो आपको बता दें, ब्लॉक में बवाल, यानी कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के पहले नामांकन प्रक्रिया आज हुई, जिसमें बवाल, हिंसा की खबरें, खूनी संघर्ष में देखने को मिला। पुलिस पीछे रह गई और प्रत्याशी आमने सामने हो गए। लेकिन इस पूरे विवाद में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, और सबसे बड़ी बात, देश के चौथे स्तंभ पर भी हमला किया गया है, पत्रकारों पर भी हमला किया गया है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह हमला बीजेपी द्वारा किया गया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह हमला समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया। लेकिन आखिर क्या है, कौन है इस बवाल के पीछे, कौन ये मारपीट, कौन ये विवाद करवा रहा है, ये देखने वाली बात होगी और जांच में जरूर पता लगेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।